तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में प्रीफिक्स एंड वर्ड रूट की, अब हम बात करेंगे सफिक्स की। जैसे कि हमारा आईपीएससी में तीन ही चीजें यूज होती हैं, एक हो जाता है प्रीफिक्स, एक हो जाता है वर्ड रूट प्लस सफिक्स। इससे हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बनता है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए ये तीन मेन चीजें हैं। अब हम सफिक्स की बात करेंगे। सफिक्स में दो चीजें आती हैं, एक होता है बॉन्ड्स, एक होता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, बॉन्ड्स की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड एक्चुअली कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन एलिमेंट के बीच में, एटम के बीच में प्रेजेंट होता है, इसी को हम देखते हैं। तो इसका अगर आप डेफिनेशन देखें तो ऐसा देखें, इट इज द प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम एंड इट इज एडेड इन एंड ऑफ द रूट चेन। ओके, दैट इज एग्जांपल एन रिटन बाय एन, ए एन ई। किसी भी रूट चेन के लास्ट में आप लिखते हैं जो ए एन ई, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ओके, किस टाइप का बॉन्ड है वो डिनोट करता है किस टाइप का बॉन्ड है। जैसे ए एन ई है तो सिंगल बॉन्ड, ई एन ई है तो डबल बॉन्ड, और अगर वाई एन ई है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर हम डबल बॉन्ड की एग्जांपल देखें, जैसे इसका एग्जांपल तो इथेन हो गया, अब डबल बॉन्ड की एग्जांपल देखें तो इथीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल देखें तो इथाइन हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। लास्ट में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को देखना चाहें आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला इतना होता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी मॉलिक्यूल के साथ लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी मॉलिक्यूल के साथ लगा हुआ है तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 कार्बन हो या फिर 10 कार्बन हो, ये कुछ भी हो सकता है, आप उसके साथ इसका नाम चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसका सफिक्स क्या होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड सफिक्स होता है। एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, कीटोन के लिए ऑन लगता है, ईथर के लिए ऑक्सी एल्केन लगता है, एस्टर के लिए आप ओएट लगाते हैं, और फिर साइनाइड के लिए नाइट्राइल लगाते हैं, अमाइड के लिए अमाइड के लिए अमाइड लगाते हैं, अमाइन के लिए अमाइनो लगाते हैं या फिर अमाइन लगाते हैं, सल्फाइड्रिल के लिए मरकप्टो लगाते हैं। इस टाइप से सभी का सफिक्स दिया हुआ है, सफिक्स से याद कर लीजिएगा। और इस टाइप से हम मॉलिक्यूल कैसे जनरेट करते हैं, मान लीजिए कि मॉलिक्यूल आपके पास, एक एग्जांपल बनाते हैं हम ओइक एसिड का, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपके पास मान लीजिए 2 कार्बन है C2H5। ओके, C2H5 आपके पास कार्बन है और इसके साथ आपका लगा हुआ है COOH, मतलब ओइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में? पहले वाले का क्या लिखा हुआ है, इथेन, साफ साफ दिख रहा है इथेन है। ओके, इथेन है, और लास्ट में क्या लगाएगा, ओइक एसिड। तो अगर आप इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा और ये साथ में लिखा जाएगा। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इस टाइप से नाम देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। मान लीजिए कि आप इसका कीटोन का नाम दे रहे हैं, कीटोन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपके पास अगर एग्जांपल है 3 कार्बन वाला कोई भी, तो 3 कार्बन का ले लीजिए, प्रोपेन को ले लीजिए, जैसे इथेन था, तो प्रोपेन के साथ अगर आपने लगा दिया C डबल बॉन्ड O, ओके, क्या है, कीटोन, सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन के साथ ऐसा C डबल बॉन्ड O ऐसा होता है, आपके पास मान लीजिए ऐसा CH3 लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या देंगे आप? तो ये कीटोन है, इधर वाला तो ऑन है, ये कीटोन है, और ये क्या है, ये मेथाइल ग्रुप है। कहां से लगे हुए हैं, कीटोन ग्रुप से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथाइल, सॉरी। तो मान लीजिए ऐसा कि हम अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल हमारा अल्कोहल वाला ले लेते हैं। अल्कोहल का हमारे पास ये देखिएगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए C3H7 है और इसके साथ OH जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या बनेगा? ओके, इसका नाम क्या बनेगा, जैसे C3H7 को क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। ये जो प्रोपेन एन आया ये बताता है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, और ये जो OH है इसका हम लगाते हैं सफिक्स ऑल। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल। क्या होगा इसका पूरा नाम, प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए एग्जाम्पल, ये इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। इस टाइप से आप किसी का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से हम सीखेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, रूल्स को समराइज करके। यहाँ तो मैं बता रहा था कि आपको फंक्शनल ग्रुप कैसे अप्लाई करना है। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग देख रहे थे कि जैसा कि आईपीएससी में हमारे 3 चीजें मेन होती हैं। एक हो गया आपका प्रीफिक्स, एक हो गया वर्ड रूट, और एक हो गया
सफिक्स। ओके, ये तीन चीजें IUPAC की स्केलेटन है, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। तो इसमें हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं किसका, हम प्रीफिक्स तो कर चुके हैं, हम यहाँ पर वर्ड रूट एंड सफिक्स का प्रैक्टिस करेंगे। सफिक्स में वर्ड रूट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सफिक्स में क्या क्या आता है, एक बॉन्ड आता है और एक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉन्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम फंक्शनल ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप के साथ दोनों में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, तीन टाइप का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है, कि इसका जो वर्ड रूट है या फिर रूट चेन जो है, ये है रूट चेन इथेन। ओके, और जो वर्ड रूट है इसमें एथ, वर्ड रूट है इसमें एथ, और जो सिंगल बॉन्ड है वो है एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। सिंपल, डन। इसमें आप देखेंगे तो इसका 4 कार्बन है इसमें प्रेजेंट, तो 1 2 3 4 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। इसका वर्ड रूट होता है ब्यूट। और इसमें आप देखेंगे सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए लगाएंगे एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब बात करें डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका जो वर्ड रूट है उसका एथ है, वर्ड रूट इसका एथ है, और इसमें जो डबल बॉन्ड है इसके लिए लगाएंगे इन, तो ये हो जाएगा इथीन। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इधर CH3 लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा आपके लिए। डोंट वरी, आपका जिधर से नजदीक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा हो, उधर से आप नंबरिंग करना शुरू करिए। जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अगर आप यहां से देखेंगे तो बॉन्ड कहां पर लगा हुआ है, 2 पर। 1 तो बोलेंगे नहीं आप, यहां पर बोलेंगे 2। ओके, क्यों? क्योंकि इसको आप बताएंगे इधर से, अगर आप बताएंगे तो भी 2 आएगा और इधर से बताएंगे तो भी 2 आएगा, तो ये क्लियर है कि 2 पर बॉन्ड लगा हुआ है। अच्छा, इधर लगा है कि इधर लगा हुआ है, ये आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप बताएंगे 1 पर लगा है। अगर आपने 2 बोला तो ये इधर लगा है कि इधर लगा है, क्लियर नहीं होगा। अगर आपने 1 पर बोला तो एग्जैक्ट क्लियर होगा कि कहां पर हमें डबल बॉन्ड बताना है। यहां पर हम बताएंगे कि 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1, क्या है ये, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। ओके, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और इस डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे, इन, तो 1 प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन। अच्छा, अगर इसी को दूसरे टाइप से अगर नाम लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले वर्ड रूट लिख लीजिए, वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, एंड आपका किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड लगा है तो वहां पर लिख लीजिए 1, और फिर आपका कहाँ डबल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है, उसको लिख दीजिए, लाइक प्रोप 1 इन, ऐसा भी नाम आप लिख सकते हैं IPSC में, बट मोर कन्वीनियंट नेम इज 1 प्रोपीन। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट आप देखिए किधर साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3। अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे आप तो बताइए किधर साइड डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 पे भी लगा है, 3 पे भी लगा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे, इसका नाम देंगे 1 3 डाई। ओके, 1 3 डाई इन, किसका नाम हो गया, डबल बॉन्ड का। कहाँ कहाँ नाम लिखा हुआ है, पहले पर और तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई इन डबल बॉन्ड के लिए। और ये किस में लगा हुआ है, किस में, ब्यूटेन में, प्रोपेन में या हेक्सेन में, किस में लगा हुआ है, ये लगा है आपका प्रोपेन में। ओके, तो यहाँ पर हो गया प्रोप, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 3 डाई इन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 1 3 प्रोप डाई इन, इसी का नाम हो सकता है 1 3 प्रोप डाई इन। मोर कन्वीनियंट नाम ये वाला है। ओके, अब हम इसका देखें तो इसके में आप प्रैक्टिस करते समय देखेंगे कि इसका नॉमेनक्लेचर आप कहीं से भी करो, मतलब ये आप नंबरिंग कहीं से भी करो, 1 2 3 4 एक ही जैसा है, तो आप इधर से भी बताओगे तो भी, इधर से भी बताओगे तो भी, दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम बोल दोगे आप 2 ब्यूट इन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। अब इसका देखें आप, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और क्या है, इसका वर्ड रूट क्या है, एथ, वर्ड रूट है एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे आप, आइन। सिंपल, इसका नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, 1 2 कहीं पे भी आप करेंगे
तो 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन आपने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। अब किस पर लगा हुआ है ये कन्वीनियंट बताने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ज्यादा बताना है तो ऐसा बोल सकते हो 1 इथाइन। ओके डन। नाउ यहाँ पर आप देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर टोटल 1 2 3 4। अच्छा इसमें नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, तो इधर साइड से नहीं करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। इसके लिए हमारे फंक्शनल ग्रुप या फिर हमारा जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ये सबसे हमें नजदीक पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इस टाइप से नंबरिंग करेंगे। तो इसके लिए इसका नाम लिखेंगे आप 1 कितना है ये ब्यूट, 1 ब्यूट, और ये कितना है इसका बॉन्ड्स 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। ओके क्लियर, पता चल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पर ही क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका और भी नाम लिख सकते हैं ऐसा, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, ऐसा भी नाम हो सकता है आईपीएससी में, लेकिन आप मोर कन्वीनियंट नेम इज दिस वन। ओके अगले की बात करें तो यहाँ पर आप इधर से नंबरिंग करें या फिर इधर से नंबरिंग करें, बात एक ही है। 1 2 3 4 आप बताएंगे यहाँ पर कहाँ पर बॉन्ड पर, किस बॉन्ड पे लगा हुआ, किस कार्बन पे बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम बता दीजिए 2 आइन। दूसरे पोजीशन पे बॉन्ड लगा हुआ है, कितना है 4 है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूट आइन। ओके अगर अगले की बात करें तो ये जैसे कि मान लीजिए नंबरिंग इसका किधर से करेंगे, इधर से तो करेंगे नहीं क्योंकि ये दूर पड़ेगा, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड ये 5, 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन के लिए हम लिखते हैं पेंट, हमारा ये वर्ड रूट है। पेंट के साथ हम लिखेंगे आइन, लेकिन उसके लिए पोजीशन लिखना पड़ेगा। पोजीशन कौन सा है, दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है 2 आइन, ये हमारा नाम हो जाएगा, या फिर इसी को नाम बोल सकते हो आप 2 पेंटाइन। इस टाइप से नॉमेनक्लेचर किया जाता है बॉन्ड्स के लिए। अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के साथ कैसे नॉमेनक्लेचर किया जाता है। देखिए कुछ नहीं, जो वर्ड रूट है उसी के साथ आप सफिक्स ऐड कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। जैसे कि आपके पास एक मेथाइल है, मेथाइल के साथ COOH लगा हुआ है, तो इसमें क्या बोलेंगे आप, एक मेथाइल को क्या बोलते हैं मीथेन, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको बोलेंगे मीथेन। और इसको क्या लिखते हैं ओइक एसिड। ओके ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। ऐसा डैश लगा के ना लिखें, इसको डायरेक्ट लिखना रहता है मिथेनोइक एसिड। ओके इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। अगले की बात करें जैसे C2H5 है, OH है, तो C2H5 को क्या बोलते हैं, मतलब ये 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं एथ, और अगर सिंगल बॉन्ड के साथ है तो उसको क्या लिखते हैं एथेन। ओके देन यहाँ पर क्या है OH, इसका सफिक्स क्या लगता है OL। अगर सफिक्स OL लगता है तो इसके लिए क्या आप नाम दोगे, इसके लिए नाम दोगे इथेनॉल, इथेनॉल। ओके इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। अगर ये देखिए आप 2 कार्बन के चेन में एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है 2 कार्बन के साथ। ओके इथेनॉल। अब अगर यहां देखें तो आप साइनाइड लगा हुआ है, साइनाइड का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, और इसको नाइट्राइल इसका क्या है सफिक्स है। अगर इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा मिथेनाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। एंड देन अगर आप C5 और SH के साथ बात करेंगे इसका, तो इसको मरकेप्टो बोलते हैं, इसका होता है मरकेप्टो, मरकेप्टो, तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे 5 कार्बन है पेंटेन, पेंटेन मरकेप्टो, मरकेप्टो पेंटेन बोल सकते हैं आप इसको, या फिर पेंटेन मरकेप्टो बोलिए, एक ही चीज है। जैसे मीथेन नाइट्राइल बोलिए या नाइट्राइल मीथेन बोलिए, एक ही चीज है। ओके देन यहाँ पर आपका ये है ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप के लिए आप ये देखते हैं जैसे कि यहाँ पर C3H7 लगा है, यहाँ पर भी C3H7 लगा है, बीच में ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है यानी कि ईथर है। तो इसके लिए आप लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल, एल्कोक्सी एल्केन। ओके ऑक्सी लगाया जाता है इसमें। जैसे इसके लिए क्या लगाया जाएगा, दोनों साइड है तो डाइप्रोपोक्सी, क्या है ये डाइप्रोपोक्सी प्रोपेन, डाइप्रोपोक्सी, डाई
प्रोपोक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा डाइप्रोपोक्सी प्रोपेन, डाइप्रोपोक्सी प्रोपेन। ओके अगर इसको देखें तो ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो पहले आप नंबरिंग इधर से देंगे, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसके लिए आप नाम क्या देंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 की बनेगी, 3 की नहीं बनी, यहाँ डबल है और ये है ना, तो ये बड़ा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है और मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 एथाइल 1 एथाइल 1 मिथाइल 1 एथाइल 1 मिथाइल मिथाइल मिथेनॉल, नियॉन एथाइल मिथेनॉल। ओके लास्ट में देखेंगे यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और वो लगा हुआ है, यानी कि मतलब कीटोन ग्रुप लगा है, इसमें ऑन लगेगा तो डाइमेथाइल ऑन, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथाइल ऑन। अब बात करें यहाँ पर तो 3 कार्बन लगे हैं, तो इसके लिए नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल सॉरी इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है यहाँ पर और एल्डिहाइड लगा हुआ है। ओके तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपे 3 कार्बन को बोलते हैं हम प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन, और हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए लगेगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ओके लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर है 3 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि OH लगा हुआ है, इसके लिए आप सफिक्स लगाएंगे OL, तो ये 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब देखेंगे बॉन्ड के साथ हमारा जब फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, वो थोड़ा सा टफ होता है। अब देखिए बॉन्ड को हम जब बॉन्ड और सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ में जब आ जाए तो बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं, यानी कि नंबरिंग करते समय, देन हमारा लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। ओके फिर बात करते हैं जैसे कि फंक्शनल ग्रुप और बॉन्ड दोनों का नंबरिंग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड भी है और ये फंक्शनल ग्रुप भी है, इन दोनों का जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हम ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे कि जिधर साइड से हमें बॉन्ड नजदीक पड़ रहा हो, तो इधर से आप देखें तो 1 2 3 4 और इधर से भी देखें तो 1 2 3 4, किधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, ऑल जो आया सफिक्स है और ब्यूटेन इसका 2 ब्यूटीन, इन जो है ये डबल बॉन्ड बता रहा है, यहाँ पर जो इन है ये डबल बॉन्ड बता रहा है, ये जो ऑल है ये बता रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। इसी का आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ई लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये 1 पोजीशन लिख दिया, इन लिख दिया क्या के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, और लिख दिया फंक्शनल ग्रुप के लिए। ओके और यहाँ पर देखें आप तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे आप क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। अगर इधर से देखेंगे तो थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे लगा है, और इधर से भी आप देखें तो थर्ड पोजीशन पे लगा है। किधर से नजदीक पड़ेगा, नजदीक हमें सेकंड साइड से पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से देखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, तो हमें नजदीक किधर से पड़ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन ऑन, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन ऑन। यहाँ पर मोर कन्वीनियंट अगर नेम जो देखोगे तो वो हो जाएगा 2 पेंटेनॉन। इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर आप आगे देखें तो ज्यादा सिंपल है, ये 2 कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पर वो है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। यहाँ पर ये जो है ये है डबल बॉन्ड और ये है जो फंक्शनल ग्रुप। ओके इस टाइप से यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया 1 इथेनॉल। और इस टाइप से इसी को देखो मरकप्टो ग्रुप लिखा है, तो 1 इथेनॉल मरकप्टो लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा है कीटोन ग्रुप और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम लिख दिया, क्या नाम लिखा, हेप 3 इन ऑन। इसको अगर डायरेक्ट नाम बोलोगे आप तो 3 हेप्टिनॉन हो जाएगा, इस टाइप से, क्योंकि 7 कार्बन की चेन है। ओके और अगर आप यहाँ पर देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप लगी हुई है और ये प्रोपेन ग्रुप लगा है, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड भी लगा है, तो ऐसा नंबरिंग करो कि डबल बॉन्ड पहले आए। देन फिर यहाँ पर देखिए प्रोप 3 कार्बन के लिए, इन डबल बॉन्ड हो गया, वही एसिड है इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसको अगर मोर कन्वीनियंस के लिए अगर आप बोलते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपिनोइक और 2। दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोइक एसिड, 2 प्रोपेनोइक एसिड। ओके इस टाइप से हम लोग सीखेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आगे भी। अभी तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।